ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। इस वक्त जो जानकारी निकलकर सामने आई है बहुत ही अहम जानकारी है दोस्तों। अमेरिका से एक फाइल खुला है और भारत में भारतीय प्रधानमंत्री की कुर्सी, उनकी पूरी की पूरी शाख को हिलाने के लिए बड़ा बवंडर जो है इस वक्त कांग्रेस के जरिए लाकर खड़ा कर दिया गया है। कई मोर्चे पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पहले से ही घिरी हुई है, विरोध का सामना कर रही है। एक तो यूजीसी मामला, दूसरा शंकराचार्य मामला, और अब एप्स्टीन फाइल के खुलने से जो नाम निकलकर सामने आया है वो नाम बहुत ही खास है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस फाइल में लिया गया है। कांग्रेस ने बड़े दावे किए हैं, बड़े खुलासे किए, एक एक करके रिपोर्ट, और इस वक्त सोशल मीडिया पर जो भूचाल आया हुआ है वो सब कुछ आपको एक एक करके बताने वाली हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बात है वो छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और इस फाइल के खुलने से आप सभी को पता है कि क्या और किस तरीके की चीजें देखने सुनने को मिला है। एप्स्टीन फाइल बीते कुछ दिनों से कई सारे नाम निकलकर सामने आए थे, जिसमें भारत में भी कहा गया था कई विपक्ष के नेताओं के जरिए कि अगर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया तो उनकी सत्ता जो है वो पलट सकती है, उनकी कुर्सी उनसे छिन सकती है। और अब जो रिपोर्ट, जो जानकारी निकलकर सामने आया है उसको सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने, जी हां, कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस पूरे मामले की जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि बेहद शर्मनाक, एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का भी नाम आ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दे रही हूं। किसी भी गोदी चैनल पर इन तमाम खबरों को नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं, उनकी औकात नहीं है कि वो इस खबर पर नाम लेकर सवाल पूछ सके। तो आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल लिखा था। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago at work. यानी कि एप्स्टीन का साफ कहना है कि मोदी ने मुझे सलाह ली, जी हाँ, मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए। ये भी कहा कि ये काम कर गया है। याद रहे, प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने यह मेल लिखा है। इजराइल दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले थे। ये सारी जानकारी एक एक करके कांग्रेस ने दी है दोस्तों। जैसा कि मेल में बताया गया है, एप्स्टीन के जरिए मेल लिखा गया था। उस मेल की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे। इसके 3 दिन बाद एप्स्टीन ने यह मेल लिखा है। इजराइल के दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी मिले। जेफरी एप्स्टीन ने मेल की कड़ियों को जोड़े तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एप्स्टीन ने, जी हां, एप्स्टीन से सलाह ली। इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई 2017 को मोदी इजराइल पहुंचे और सलाह के मुताबिक वहां नाचे और गाए और काम हो गया। अब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। यह मामला राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए। सवाल है पहला, कांग्रेस के जरिए मोदी, नरेंद्र मोदी जेफरी एप्स्टीन से कैसी सलाह ले रहे थे। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस के जरिए कि मोदी अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के किस फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे।
क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब करते हुए नजर आ रहे थे इजराइल में? क्योंकि जो खबर, जो जानकारी है वो कांग्रेस के जरिए साझा की गई है। एप्स्टीन फाइल के मुताबिक जो मेल लिखा गया है उसके हवाले देते हुए तीसरा सवाल ये पूछा गया कि एप्स्टीन ने लिखा है इट वर्क्ड, तो क्या इसका क्या मतलब है? इट वर्क का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी, देश जवाब मांग रहा है। सीरियल रेपिस्ट एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? और जिस तरीके की बातें जो दी गई है, एप्स्टीन फाइल के लिंक्स भी दोस्तों यहाँ पर शेयर कर दिए गए हैं कांग्रेस के जरिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इस तरीके का कोई फाइल खुलकर आ रहा है स्क्रीन पर मेरे, आप साफ तौर पर जो है देख सकते हैं। तो क्या ये सारी चीजें जो बताई जा रही है उसमें सत्यता कितनी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तमाम सवालों का जवाब देश को देना होगा। अब जैसे ये मामला कांग्रेस ने शेयर किया है उसके बाद लोगों ने लिखना बोलना शुरू कर दिया है। कृष्णकांत लिखते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का भी नाम है। कोई अच्छी बात होती तो नहीं होती, इसमें कैसे नहीं होगा? इन्हीं हरकतों की वजह से 80 बार डांट खाकर भी चुप है। इस तरीके की कड़ियां भी जोड़ी जा रही है क्योंकि 80 बार ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर करवाया है पाकिस्तान के साथ, और अब तक एक बार भी जवाब प्रधानमंत्री के जरिए नहीं दी गई है। तो ये बात भी कहा जा रहा है कि इन्हीं हरकतों की वजह से 80 बार डांट खाकर भी चुप हैं। आगे देखिए, उमाशंकर ने भी पूरा का पूरा जानकारी शेयर करते हुए लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, एप्स्टीन फाइल में पीएम मोदी के नाम संबंधी रिपोर्ट है। मीडिया इंडिया करके कुछ इन्होंने टैग किया है रणधीर जायसवाल को, और उनका बयान है कि हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल से एक ईमेल मैसेज की रिपोर्टिंग देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायली दौरे का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री के इजराइल के ऑफिशियल दौरे के अलावा ईमेल में बाकी इशारे एक सजा याफ्ता अपराधी की बेकार बातों से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जिन्हें पूरी बेइज्जती के साथ जो है भारत के जरिए खारिज भी किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बातें हैं वो भारत के मीडिया जो है उसके जरिए खारिज की जा रही है। लेकिन खैर आगे आपको और भी चीज़ें दिखा दूँ। अपूर्व नाम के अपूर्वा भारद्वाज है, उन्होंने भी इस खबर को शेयर किया और लिखा कि खबर आ रही है अमेरिका का सबसे गंदा आदमी, एक सजा याफ्ता मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन कह रहा है कि उसने साहब को सलाह दी इजराइल में नाचो गाओ ताकि ट्रंप को फ़ायदा मिले, और साहब ने वैसा किया और सलाह काम आ गई। हम तो अब तक साहब को दो देशों सेठों की धुन पर नाचते देख रहे थे, अब विदेशों में भी नचा रहे हैं। पता नहीं, जो भी बातें हैं वो सब कुछ आपके सामने है। पवन खेड़ा ने भी पूरी जानकारी साझा की है, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी शेयर किया कि देखिए ये पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक सजा याफ्ता मानव तस्कर, बाल यौन अपराधी और सीरियल बलात्कारी है, और उसने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति को लाभ पहुंचाने के लिए गाए गए हैं। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे और इट वर्क्ड। भारत के प्रधानमंत्री की इस बदनाम व्यक्ति से इतनी निकटता और निर्णय लेने की क्षमता, पारदर्शिता और राजनयिक शिष्टाचार पर इससे भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। अब ये साफ हो चला है कि प्रधानमंत्री के जेफरी एप्स्टीन के साथ सीधे और रहस्यमय संबंध थे, जिसकी कुख्यात अभिजात क्लाइंट्स की सूची में पूरी दुनिया में अब तक जो है तूफान मचा दिया है। जब से एप्स्टीन फाइल जारी होना शुरू हुई थी, एप्स्टीन और नरेंद्र मोदी के बीच ये संबंध अक्षम्य है। ये राष्ट्रीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा ऐसा मामला है जो प्रधानमंत्री के तत्काल जवाबदेही की मांग करता है। पीएम को स्पष्ट करना चाहिए। वही सवाल जो कांग्रेस ने पूरी तरीके से पूछा था अपने ऑफिशियल पेज से, वही पवन खेड़ा ने भी पूछा है कि वो जेफरी एप्स्टीन की सलाह किस लिए ले रहे थे, इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति को किस लाभ के लिए वो नाच गा रहे थे। संदेश में लिखा है इट वर्क, तो क्या कामयाबी हासिल हुई? ये बातें जो है वो पवन खेड़ा और कांग्रेस ने उठानी शुरू कर दी है। आगे एक और यूजर है रविंद्र सिंह सिरोन ने, उन्होंने लिखा है एप्स्टीन फाइल में आया पीएम मोदी का नाम, पवन खेड़ा ने जवाब मांग लिया है। पवन खेड़ा के जरिए जवाब तलब कर लिया गया है कि भैया जवाब दीजिए। पूरा देश इस बात के बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये मामला क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं जो यहाँ
एप्स्टीन फाइल के जरिए खुलासा किया गया है और एक अय्याश के जरिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम और जिक्र किया जा रहा है कि उसने उनसे सलाह ली है। अब ये क्या है दोस्तों, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो जानकारी आपके अभी तक सामने आई है वो आपके सामने पूरी तरीके से जो भी चीज़ें दी गई है वो सब कुछ मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। देखिए, एक और है डॉक्टर राकेश पाठक, उन्होंने भी लिखा है कि दुनिया के सबसे बदनाम यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आया है। एक ईमेल में यहाँ तक लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन से सलाह ली और अमेरिका के राष्ट्रपति के लाभ के लिए इजराइल में नाचे गए और गाए गए हैं। वो कुछ हफ्ते पहले थे और पूरी डिटेल जो है कांग्रेस ने इस पूरे मामले में शेयर कर रखा है, तो वो भी आपके सामने है दोस्तों। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर बताना होगा देश के सामने कि ये क्या है, ये क्या सच्चाई है और इस सच्चाई में जो बातें कही गई है, जो आरोप, जो इल्ज़ाम लगा है, वो कितना झूठा है और कितना सच्चा है, ये देश को बताना पड़ेगा। क्योंकि जो बातें दोस्तों सामने आई है वो दंग कर देने वाली है, स्तंभ कर देने वाली है कि आखिर इस तरीके की बातें कोई प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर कैसे कह सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में मान सम्मान है, और उनके मान सम्मान के साथ इस तरीके की खिलवाड़ कैसे हो सकती है। तो कांग्रेस ने जो जायज़ सवाल पूछा है, उन जायज़ सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी आप दीजिए और देश को भी बताइए कि ये जो हो रहा है वो क्या है। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हैं वो बहुत ही अलग लेवल की है। एक देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ें नहीं होती है। आपको भी पता है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो आपको देश को जवाब देना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। चुप्पी नहीं, हमेशा की तरह चुप्पी नहीं, बल्कि जवाब देश चाहता है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।